हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज बहुत ही प्यारा सा छोटा सा मिनी पर्स का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बनाना बहुत आसान है। बस फ्रेंड्स देखिए, मेरा मोटा सा वूल है 4 प्लाई वाला। आपके पास अगर मैक्रम के धागे हों तो आप उस पर भी इस डिज़ाइन को बना सकती हैं। और देखिए, मेरा क्रोशिया नंबर है 3.0 mm। और बनाएंगे किस तरह से, तो देखिए इस तरह से बनाएंगे। आपने क्या करना है, फर्स्ट आपने इस तरह से इस तरह से बनाएंगे। 1 2 3 4। आपने पहले फ्रेंड्स 4 चैन बुननी है। इसको थोड़ा सा पलटना है और पलटने के बाद फ्रेंड्स जो इसके पीछे देखिए लाइनें आती हैं ना, इस तरह से जो इसके पीछे देखिए लाइन आ जाती है ना, इस लाइन के अंदर ये देखिए यहाँ आपने एक बार सिंगल से बुनना है। अब आपने देखिए ये जो दूसरी है ना, इसके अंदर आपने 3 बार बुनना है एक ही चैन के अंदर। 1 2 3। ये 3 हो गए हैं। देखिए ये 3 हो गए एक में। और अब आपने इसके अंदर यहाँ एक बार, तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी 5 सिंगल क्रोशिया हो गई हैं। एक चैन बुनिए। जब आप पीछे आए तो इन 5 में हर चैन के अंदर आपने सिंगल क्रोशिया से बुनना है। तो ये 2 के बाद देखिए 3 4 और ये 5। एक चैन बुनिए। अब आपने फिर से यहाँ 1 और अब आप 2 के बाद तीसरी चैन में जो सेंटर है ना, जहाँ से हम बढ़ा रहे हैं, बस उसके अंदर आपने 3 बार बुनना है। 1 2 के बाद ये 3 और बाकी अब 2 बार हमने सिंगल क्रोशिया से बुनना है और पलटना है। तो फ्रेंड्स ये हमारे 7 हो गए। देखिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। आपने फ्रेंड्स एक साइड बुनना है चैन के, दोनों साइड नहीं बुनना। ये 7 हो गए। अब क्या करेंगे, फिर से हम एक चैन बुनेंगे, पलटेंगे 7 के बाद। अब आप देखिए यहाँ 1 2 3 चैनों में सिंगल क्रोशिया से 3 बार बुना। अब ये चौथी चैन है, इसमें 3 बार बुनी है। 1 2 3 और अब आपने यहाँ फिर से 3 बार 1 2 3। अब आपने फिर से सिंगल क्रोशिया से फिर से पलटिए। अब आपने हर चैन के अंदर बुनना है। इस तरह से आपने फ्रेंड्स चैनें बढ़ानी हैं, इस तरह से। तो हम बढ़ाते रहते हैं। देखिए अब आपने फ्रेंड्स जब आप आगे आएंगी ना, तभी आपने चैन बढ़ानी है और एक हर दूसरी रो में आपने चैन बढ़ानी है। जब आप बढ़ा लेंगी, फिर जब आप पीछे आएंगी तो चैन नहीं बढ़ानी, सारे फंदों को एक एक करके ही बुनना है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम आगे आ गए हैं तो फिर से बढ़ाएंगे। 1 2 3 4 और इसके अंदर 3 बार बुनेंगे। 1 2 3 और 3 के बाद आपने 4 बार सिंगल क्रोशिया से बुन लीजिए। 1 2 3 और ये 4। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, इधर आ गए थे ना, आपने 3 बार बना लिया था यहाँ से। अब आप देखिए पीछे आ गए हैं तो आपने फिर से अब सारे फंदों को एक चैन बुन के फिर से सारे फंदों को ऐसे ही बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10 और ये 11। अब हमारे 11 फंदे हो गए हैं, यानी चैनें हो गई हैं। अब आ जाते हैं राइट साइड पे। अब फिर से गिनते हैं 1, 2, 3, 4। अब हमने देखिए हर चैन में यानी 5 चेनों में 5 बार सिंगल क्रोशे से बुना। अब ये हमारा सेंटर वाला है तो यहाँ हम 3 बार बुनेंगे, 1, 2, 3। अब आपने 5 बार सिंगल क्रोशे से बुनना है, 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो फ्रेंड इस तरह से ये आपके 13 हो गई हैं। तो आपने क्या करना है, अब इन 13 ही चैनों को आपने सीधा सीधा ही बुनना है। अब हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाना फ्रेंड्स, बस इसी तरह से आपने 19 रो कंप्लीट करनी है। इस तरह से ये देखिए, अब हम नहीं बढ़ाएंगे फ्रेंड्स, बस सीधा सीधा लाइन बनाएंगे इस तरह से। तो देखिए बस सीधा सीधा बुनते चले जाइए। तो देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और अब ये 11। तो आपने इस तरह से पूरी 19 लाइनें करनी है। तो मैं ये 19 लाइनें कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए पूरी 19 लाइनें कर ली हैं, यानी 19 हो गई हैं। देखिए आप यहाँ से गिनेंगे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 5, 10, 2, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। तो फ्रेंड्स देखिए जिस तरह से हमने ये देखिए बढ़ाया था ना और फिर यहाँ सीधी सीधी लाइनें डाल दी, इस तरह से अब हमने यहाँ से घटाना है और इसी तरह की शेप जो ये आई है वी शेप यहाँ लेकर आनी है। तो देखिए किस तरह से बुनेंगे। एक चैन बुन के पलट लिया था मैंने। अब देखिए आपने पहले 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो देखिए फ्रेंड्स ये 5 थे ना हमारे, 13 थे, 5 इधर आ जाएंगे, 5 इधर, बीच के फंदों को घटाएंगे। तो आपने क्या करना है, 1, 2, 3। अब इन तीनों को आपने एक साथ घटा लिया। अब आपने फिर से 5 बार सिंगल क्रोशे से, 1, 2, 3, 4 और ये 5। देखिए ये भी सीधा था ना आपका, इस तरह से। तो आपने यहाँ भी सीधा ही रखना है। अब आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए धागा फिर से, अब आपने इस रो में फंदे नहीं घटाने, 1। तो अब आपने ये पूरे फंदों को सिर्फ सीधा सीधा बुनना है, इस तरह से। इस तरह से बुन लीजिए। और अगर फ्रेंड्स किसी को जूते की वीडियो देखनी है तो मेरे फर्स्ट चैनल पे जाएं, निट विद शबाना। मैं उस पर बहुत प्यारे प्यारे जूते के डिज़ाइन अपलोड किए हैं, आप चाहें तो देख सकती हैं। और अगर डिज़ाइनिंग सीखनी है तो वो मेरे सेकंड चैनल मिस क्रोचेट पे देखें। और यहाँ सिर्फ अभी मैं बैग ही बना रही हूँ। अब क्या करेंगे, देखिए 1, 2, 3 और 4। अब देखिए 4 हो गए ना, 5 से हमारे देखिए घट गए थे पहले। अब आपने देखिए फिर से ये 4 हो गए। अब ये देखिए यहाँ से 1, 2, 3, इन तीनों को इस तरह से घटा दीजिए। अब आपने फिर से 4 बार ही सिंगल से बुनना है, 1, 2, 3 और 4। फिर एक चैन बुनिए, सारे चैनों को सीधा सीधा ही बुन लीजिए यहाँ से। अब आपने फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 और एक 9 होने चाहिए, 9। इस तरह से अब आपने क्या करना है, फिर से पलटना है और अब आपने फिर से घटाना है। यहाँ देखिए, यहाँ से 1 2 3 4। अब आपके 3 रह जाएंगे फ्रेंड्स। 1 3 हो गए आपके, 1 2 3। आपने 1 2 3। अब इन सबको आपने एक साथ घटाना है। अब आपने फिर से 3 फंदे ही बुनने हैं, 1 2 और ये 3। अब आपके 3 रहेगा फ्रेंड्स, देखिए तो दोनों तरफ 3 3 है, बीच में ये घट गया। फिर आपने एक चैन बुननी है और इन 7 को इस तरह से बुनना है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये 7 हो गए। फिर आपने एक चैन बुननी है और अब आपने फिर से घटाना है। ये देखिए 1 2। अब आपने 3 को फिर से घटाना है। ये देखिए 1 2 3 और इन सबको इस तरह से घटाइए। अब आपके सिर्फ 2 रह गई हैं, तो 2 चैनों में 2 बार बुन लीजिए, 1 और ये 2। अब आपने एक चैन बुननी है। अब आपके 3, पहले आप इनको बुन लीजिए, 1 2 3 4 और ये 5। फिर एक चैन बुनिए और पलटिए। फिर यहाँ से देखिए आपने 1 2, पहले 1 बुन लीजिए, अब 1 रह गया। अब ये देखिए 1 2 3, इन तीनों को एक साथ बुना, फिर आपने 1 बुना, इस तरह से। अब आपने क्या करना है, देखिए इस तरह से आपकी इसकी शेप आ गई है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से इसका लुक आ गया है, ये देखिए। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए मैंने एक साइड बना लिया है, ये मैं आपको बताऊंगी। बिल्कुल इसी तरह से आपने इधर बनाना है। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे फ्रेंड्स, आपने देखिए बहुत आराम से बनाना है अपने। देखिए यहाँ से आप 1 2 3 2 2 3 3 4 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये 5 हुए। बीच में देखिए 4 बच रहे हैं। तो आपने देखिए यहाँ से आपने 6 फंदे उठाने हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से ये 1 के बाद देखिए 2 के बाद 3 4 5 और ये 5 के बाद देखिए ये हो जाते हैं 6। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, इन 6 फंदों को आपने बुनना है। यहाँ से देखिए यहाँ से आपने इस फंदे के अंदर आपने 2 बुनना है, 2 3 4 5 6 और ये 7। ये 7 और एक इसके अंदर 2 बार बुनिए, तो ये 8 देखिए 6 थे ना, 2 इधर बढ़ा है, 2 इधर, तो ये मेरे 8 हो गए। एक इधर 8 हो गए। अब आपने फिर से एक चैन बुननी है। अब इन 8 को आपने एक बार इसी तरह बुनना है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8।
8 हो गए। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, फिर से एक चैन बुननी है। अब आपने इनके 10 करने, यानी एक शुरू के चैन में 2 बार बुन दीजिए। ये 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बस फ्रेंड्स, आपने अब इन 10 ही रखने हैं और आपने एक पट्टी बनानी है। इतनी लाइनें बनाइए जितनी आपने डाली है। तो आपने 11 लाइनें पूरी करनी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये इसमें 2 बार बुनेंगे, 10 हो गए। तो अब आपने फ्रेंड्स बस इनको रिपीट करना है। तो मैं रिपीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम में क्या करना है। फ्रेंड्स, इस तरह से इधर का भी बन गया है और इधर का भी बन गया है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आपने देखिए इस तरह से पकड़ना है और इसकी देखिए सिलाई करनी है। आपने इस तरह से इसकी सिलाई इस तरह से रखेंगे, इस तरह से। और अब आपने उल्टा करके इस तरह से आपने देखिए यहाँ से इसकी इस तरह से सिलाई करनी है, इस तरह से। ये देखिए यहाँ से इसको इस तरह से सिल दीजिए, ये देखिए। और अब आपने यहाँ से सीना है इसको इस तरह, यहाँ से सिल दीजिए। इस तरह से सिलेंगे। और फ्रेंड्स फिर देखिए अब आपने इस तरह रख के यहाँ से सीना है और फिर आपने इसको सीना है। इस तरह से आपने इसको इसकी सिलाई करनी है। तो देखिए मैंने आपको एक तरफ बता दिया, 2 3, ये 3 तरफ की सिलाई में कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम में क्या करना है। एक तरफ की सिलाई मैंने आपको बता दी थी, फिर इधर की और 3 तरफ की सिलाई मैंने कर ली है। और अब फ्रेंड्स देखिए हम इसको पलट लेंगे, यानी कि इस तरह से। ये देखिए इतना खूबसूरत इसका लुक आया है, ये देखिए। ये बन गया है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आपने इसकी आउटिंग करनी है। तो देखिए आउटिंग कैसे करेंगे, यहाँ से आपने सिंगल क्रोशे से इस तरह से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें और इसी के साथ इस तरह रख के और इसको सिंगल से बुनते जाएं इस तरह से। ये देखिए फिर से आपने इस तरह से बुन लीजिए। बस सिंगल सिंगल से बुनना है फ्रेंड्स आपने। अब आपने यहाँ इस तरह से, फिर आपने देखिए यहाँ इस तरह से फ्रेंड्स आपने 2 रो रिपीट करनी है। मतलब 1 बार 2 बार बना लेंगे ना तो अच्छा सा बॉर्डर बन जाएगा इसमें। इस तरह से आपने हर चैन में बुनना है इस तरह। कितना आसान है ना फ्रेंड्स, और कितना इजी है, बस आराम से बन जाएगा। बस आप अच्छे से वीडियो को वॉच करें और मेरे साथ बेहतरीन सी बैग बनाती जाएं। ये देखिए इस तरह से। अब आपने जहाँ से आपने स्टार्ट करा था यहाँ से, अभी तो हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ इस तरह। अब आपने यहाँ बुनना है। फिर आपने यहाँ बुनना है इस तरह से। अब आपने यहाँ बुनना है इस तरह से, यहाँ तक बुनेंगे। फिर हम सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। तो देखिए एक तो हमने बना लिया फ्रेंड्स सिंगल क्रोशे से। अब जो दूसरी रो बनाएंगे वो सिंगल से नहीं बनाएंगे, वो स्लिप स्टिच से बनाएंगे। इस तरह से आपने बनाना है।
तो देखिए यहाँ पर आ गए और अब हम इसे यहाँ से जॉइंट कर देंगे इस तरह। अब क्या करेंगे, देखिए अब आपने हर चेन में इस तरह से निकालना है। अब देखिए ये सेकंड रो है, तो आपने सेकंड रो इस तरह से बस स्लिप स्टिच से निकालते जाइए। तो फ्रेंड्स इस तरह से इस रो को कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से इसका लुक आ गया है और देखिए कितना प्यारा लग रहा है और कितना इजी है ना फ्रेंड्स इसको बनाना। अब क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं करना, बस आपके पास जो टिच बटन है बस अब आपने उसे लगा लेना है इस तरह से और इसे अंदर से लगा लेंगे इस तरह से। ये फ्रेंड इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है और इसके बाद देखिए ये अंदर का स्पेस है और अब आप इसे बंद कर लीजिए और ये देखिए कितना प्यारा और खूबसूरत लग रहा है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा क्रोशे वर्क अच्छा लगे और मेरे बताने का मेथड भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।